हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल BS स्टडी क्लासेस 2.0 पर, जिसमें हमने कल आपको टाइम एंड वर्क में कैपेसिटी वाले क्वेश्चन कराए थे। आज हम आपको बारी बारी अल्टरनेटिव का वाले क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कैसे करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और दोनों बारी बारी से काम करें तो आप काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोनों बारी बारी से काम करें। ये एलसीएम लिख दें इसका, एलसीएम इसका 20 था, 20 आया। 10 से एक बार, 10 से ये 2 बार है, ये तुम्हारा 1 बार है। ये तुम्हारा कैपेसिटी है, जिसकी कैपेसिटी है ये कितना, ये यूनिट है, ये 2 यूनिट है। ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। और ये दोनों बारी बार से काम करें। पहले दिन ए आए, फिर दूसरे दिन बी आए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर ये तो दोनों ए प्लस बी दोनों एक साथ आए तो काम कितने दिन में होगा। ये हमने कल बताए थे। ये काम इतने दिन में 20/3 दिन में ये काम हो जाएगा, दोनों ये एक साथ आए तो। अगर ये बारी बारी से आए, पहले दिन ए आए, दूसरे दिन बी, 20 दिन बी आए, तो काम कितने दिन में होगा। तो देखो इसे कैसे करते हैं। ये हमारा एक दिन में ए आया एक दिन में ए आया, दूसरे दिन में बी आया, तो दिन कितने हो गए, 2 दिन हो गए। काम चक्कर कितना हुआ, एक चक्कर में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। एक चक्कर में 3 काम हुआ। एक चक्कर में 3 काम हुआ। और ये यहाँ पर काम हुआ कितना हुआ, ये एक ही चक्कर में काम हुआ। ये तुम्हारा 2 चक्कर में काम हुआ। ये तुम्हारा एक चक्कर में काम हुआ। एक चक्कर में काम हुआ कितना हुआ, ये एक चक्कर में काम हुआ। एक चक्कर में काम हुआ, एक चक्कर में काम इतना हुआ। तो 3 का डिवाइड करेंगे 20 में, 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18 कितना बचा, 2 बचा। 2 ये एक चक्कर का काम है। एक चक्कर कितने दिन में होता है, एक चक्कर होता है 2 दिन में। एक चक्कर 2 दिन में, एक दिन में इसका, एक दिन इसका, एक चक्कर 2 दिन में। एक चक्कर कितने दिन में होता है, एक चक्कर होता है 2 दिन में होता है, 2 दिन में होता है। एक चक्कर 2 दिन में, 2 दिन में के 3 यूनिट काम होगा, 3 यूनिट काम होगा। 3 यूनिट मतलब कितना हुआ इसका, 6 बचा कितना, 2/3 ये 2 दिन में। तो 2 का इंटू कर देंगे कितना हुआ, 12 दिन लगेंगे। और अब उसके बाद किसकी बारी आएगी, 2 काम बचा। 2 काम किसकी बारी आई, 2 काम है 2 की, एक ही बारी आई। वो एक दिन में क्या यूनिट करता है, एक दिन में ये 2 यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है। 2 यूनिट तो 2 यूनिट कितना हुआ, 1। तो ये टोटल काम कितना हुआ, 13 दिन में टोटल काम हो जाएगा। ये टोटल काम 13 दिन में हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आया, दोहरा देखो दूसरे बताते हैं। जैसे ये करता है 15 दिन में, ये करता है कितना दिन में, ये करता है तुम्हारा 30 दिन में। टोटल एलसीएम कितना हुआ, 30। कितना हुआ, 30। 15 दूना 30, 2 बार। ये कितना, 1 बार। ये हमने कल किए थे, वही टापे तो। और देख अब ये दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 30/3। दोनों मिलकर करेंगे 10 दिन में करेंगे, दोनों मिलकर तो 10 दिन में करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आज हमारा चल रहा है बारी बारी वाला क्वेश्चन। तो पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, तो कितने दिन में काम हो गया। एक चक्कर कितने दिन में होता है, 2 दिन में होता है। एक चक्कर कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। तो 2 दिन में क्या यूनिट काम होगा, 2 दिन में तुम्हारा 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। कितना, 3 यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। तो 20 का 30 टोटल वर्क 30 है, 30 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना हुआ, 10 कितना हुआ, 10 पे कितना, 10 चक्कर हो गए, 10 क्या चक्कर हो गए। दिन टोटल कितने हो गए, 2 को इसमें इंटू कर देंगे। एक चक्कर में 2 दिन होते हैं, कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। ये दोनों 20 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगा दिया जाए। देखो ये क्वेश्चन आया होगा, ये देखो इसमें क्या दिया है, ए और बी अलग अलग किसी काम को करते हुए
किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में पूरा करते हैं। ए कितने करता है 8 घंटे में, बी 10 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे करता है 10 घंटे करता है। यदि वे बारी बारी से 1 घंटा काम करें, यदि जिसमें ए ने पहले काम आरंभ किया तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। देखो इसका एलसीएम कितना होगा 40 कितने बार 4 बार, कितना बार 5 बार। बारी बारी से ये काम स्टार्ट करता है तो काम कितने दिन में होगा। तो एक चक्कर कितने दिन का हुआ 2 दिन का हुआ। एक चक्कर 2 दिन का हुआ। टोटल वर्क 40 में एक चक्कर में कितने यूनिट काम हो रहा है 9 यूनिट काम हो रहा है। 9 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में हो रहा है। 2 दिन में तो कितना क्या 9 चौक 36, 4 चक्कर पूरे हुए। 4 चक्कर पूरे 4 चक्कर में कितने दिन हो गए 8 दिन हो गए। तो 8 दिन तो ये हो गए हमारे ये। ठीक है, अब कितने बचे तुम्हारे 6 वो 36 4 काम बचा। इसमें 36 गए तो कितना बचा 4 काम बचा। 4 काम को कौन करने आएगा 4 का ए ने स्टार्ट किया तो ए करने आएगा। कितना ए करने आएगा। ए एक दिन करता है, एक दिन में 5 मिनट काम करता है। एक दिन में 5 मिनट काम करता है। तो 4/5 तो मतलब 8 सही 4/5 ये तुम्हारा आंसर हुआ। 8 सही 4/5। ये दोनों अगर बारी बारी से काम करेंगे तो इतने दिन में ये काम कर लेंगे। जितने दिन में ये तुम्हारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आया है। ए और बी अलग अलग 20 दिन में और 40 दिन में काम करते हैं। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। अगर ये बारी बारी से काम करें, बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करें और एक कार्य प्रारंभ करें तो ज्ञात कीजिए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो एलसीएम 40 कितना है 2 कितना यूनिट 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, और दोनों कितने दिन में दोनों मतलब और बारी बारी से काम कर रहा है। पहले आ रहा है, पहले दिन आ रहा है ए आ रहा है, फिर दूसरे दिन बी आ रहा है। 40 टोटल काम 40। एक चक्कर में 3 यूनिट काम हो रहा है। एक चक्कर में कितना काम हो रहा है एक चक्कर में 3 यूनिट काम हो रहा है। 3 यूनिट काम हो रहा है मतलब 2 दिन। एक चक्कर में 3 यूनिट काम हो रहा है। एक चक्कर में कितने दिन होते हैं 2 दिन हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 × 3 10 3 × 9 3 × 9 बचे कितना 1 बचा 1। अब 1 को कौन करेगा 1 को करने आएगा ए करने आएगा। ये कितना 13 चक्कर है। ये 13 चक्कर है। 13 चक्कर एक चक्कर में कितने दिन होते हैं एक चक्कर में 2 दिन होते हैं। एक चक्कर में 2 दिन होते हैं। 13 × 2 कर लेंगे कितना होगा 26। और बचा हुआ काम कितना 1 है। 1 को कौन करने आएगा ए करने आएगा। ए ने स्टार्ट किया है तो ए करने आएगा। ये तुम्हारा 26 सही 1/3 ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। देखो ए और बी काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा करती हैं। ए 9 दिन, बी 15 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, ये बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक काम शुरू करता है तो कितने दिन में काम पूरा होगा। देखो ये देखो ये का एलसीएम कितना होगा 15 30 45 कितना होगा 45 9 5 45 और 5 3 15 3 45 3। ठीक है, और ये टोटल काम कितना 45 है। एक चक्कर में कितना काम हो रहा है 8 यूनिट काम हो रहा है। एक चक्कर में 8 यूनिट काम हो रहा है। 45 का 8 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 5 बार। ये चक्कर है। ये कितना 5 चक्कर है। एक चक्कर में कितना काम
8 मिनट काम हुआ, 5 चक्कर हुआ, 5 चक्कर में कितने दिन हुए, एक चक्कर में कितने दिन होता है, 2 दिन होते हैं। एक चक्कर में कितने दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, एक चक्कर में 2 दिन होते हैं। तो ये 5 मिनट, ये 5 चक्कर हुए, 5 एक चक्कर में 2 दिन होते हैं, 5 चक्कर में कितने दिन हुए, 10 दिन हो गए, 10 दिन। कितना काम बचा, 5 काम बचा, 5 काम बचा, 5 काम बचा, तो 5 काम बचता है। 5 को कौन करने आएगा, 5 को ए करने आएगा। क्यों कि ए ने स्टार्ट किया है, हमने ए स्टार्ट नहीं किया, ए ने स्टार्ट किया तो बच्चे काम को वही करता, ए करने आएगा। कितना दिन, एक दिन में काम कर देगा, एक दिन में ख़त्म कर देगा वो। तो 10 + 1 कितना हुआ, 11, कितना हुआ, 11 दिन में ये पूरा तुम्हारा काम हो जाएगा। बारी बारी से करेंगे तो ये 12 दिन में काम कर देंगे, ठीक है। ये देखो 3 वाले, देखो क्वेश्चन वाले 3 वाले देखो, ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11, ए करता है 11, बी करता है 20 और सी करता है 55, सी करता है 55 दिन में। तो यदि बी और सी एकांतर दिन पर एक ही सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में वो समाप्त होगा। ये का एलसीएम कितना हुआ, 220, ठीक है। ये कितना हुआ, 20 बार, 11 दूनी 22, ये कितना हुआ, 10 बार, 11 बार, ठीक है। ये कितना हुआ, इधर 4 बार हुआ, ठीक है। अब काम को ए मतलब बी + सी एक ही सहायता करते हैं, अल्टरनेटिव, ठीक है। पहले दिन कौन कर रहा है, पहले दिन ये काम कर रहा है, पहले दिन एक दिन में क्या कर, एक दिन में कौन कर रहा है, 20 और 11 31 थे, 31। दूसरे दिन में कौन हो रहा है, और ये सहायता करने जाएगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन कौन का सहायता करने जाएगा, सी सहायता करने जाएगा। दूसरे दिन एक दिन कौन का 31 बी करने गया, फिर दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन गया आपका सी। तो 24 यूनिट ये हुआ। टोटल काम कितना हुआ, एक चक्कर में कितना काम हुआ तुम्हारा, 20 30 20 50 55 काम हुआ। 55 काम एक चक्कर में हुआ, कितने चक्कर में, एक चक्कर में 55 काम हुआ। एक चक्कर कितने दिन में, 2 दिन में हो रहा है। ये चक्कर 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन में। एक चक्कर कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। 55 यूनिट काम हो रहा है। 55 यूनिट 220 का 55 में इंटू कर डिवाइड करेंगे, कितना हुआ तुम्हारा 4 बार, 4। एक दिन में क्या चक्कर लगाते हैं, एक 4 चक्कर है, 4 चक्कर, एक चक्कर 2 दिन में, तो 2 का इसमें इंटू कर देंगे, कितना आंसर होगा 8 इसका आंसर 8, ये 8 दिन आंसर हुआ। अगर ए की सहायता करने हैं, पहले नंबर बी गया, फिर दूसरे नंबर पर सी गया, बी गया तो बी गया कितने मिनट काम हुआ 31, और सी गया तो 24 मिनट काम हुआ। कितना हुआ 24 मिनट काम हुआ। टोटल काम कितना 55 टोटल काम हुआ। टोटल काम मतलब टोटल यूनिट 55 यूनिट काम हुआ एक चक्कर में 55 यूनिट काम होगा। एक चक्कर कितना 2 दिन का होता है। 55 का 2 टोटल वर्ग में डिवाइड करेंगे, चक्कर की संख्या करेंगे, ना कि दिन लगाएंगे। और दिन 4 चक्कर लग रहे हैं। ये 4 चक्कर में 2 का इंटू करेंगे, एक चक्कर 2 दिन का होता है, 4 चक्कर में 2 का इंटू करेंगे, 4 8 दिन आ गए, 8 दिन। ये टोटल काम 8 दिन में हो गया। अगर ये शेष बचता तो हम क्या करते, ये 31 का उसमें डिवाइड करते, शेष बचता तो, और शेष बचा नहीं है तो क्या है, तो यहीं पर आंसर है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में कर रहा है तुम्हारा 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी करता है 10 दिन में। एलसीएम कितना है इसका 60, कितना 2 और 3, ये कितना होगा 6। टोटल 60
अब क्या कह रहा है, बी तथा सी बारी बारी से काम करने में एक ही सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, बी तथा सी बारी बारी से आते हैं। ठीक है, उसमें बारी बारी थे, इसमें बारी बारी से किसकी सहायता करते हैं, एक ही सहायता करने आते हैं। पहले आ रहा है बी, आ रहा है 6 यूनिट होगा, पहले दिन क्यों हुआ, बी आया, कितना काम हुआ, 5 यूनिट काम हुआ, 5 यूनिट काम हुआ। और दूसरे दिन फिर तुम्हारा सी आता है, कितना काम हुआ, तुम्हारा 8 यूनिट काम हुआ, कितना हुआ, 8 यूनिट काम हुआ। ये एक चक्कर हुआ 2 दिन का, ये 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना हुआ, 2 दिन में कितना हुआ, एक चक्कर हुआ, एक चक्कर हुआ, 5 कर दिया, 2 दिन में एक चक्कर हुआ, 5, 2 और 3, ये मतलब एक के संग तो बी सहायता करने आ रहा है पहले दिन, एक सहायता करने आ रहा है पहले दिन, तो 2 3 5 होगा पहले दिन। और दूसरे दिन तो सी सहायता करने आया, एक ही सी सहायता करने आया है, तो 8 हुआ। तो 2 दिन में कितना यूनिट हुआ, 13 यूनिट काम होगा, 2 दिन में 13 यूनिट काम होगा, यानी एक चक्कर में 13 यूनिट काम होगा। तो 13 का हम डिवाइड कर देंगे 60 में, तो 54 3 52, ठीक है, तो 4 बार, तो 4 चक्कर आए हैं, 4 चक्कर, एक चक्कर 2 दिन का, 4 में 2 को इंटू कर देंगे, कितना हुआ, 8 चक्कर, 8 चक्कर, काम कितना बचा, 3 चक 52, 8 बचा, 8 काम ये शेष बचा, 8 काम शेष बचा, ये 8 बचा काम। ठीक है, कितना बचा, 8 बचा, 8 कौन करेगा, ये पहले नंबर कौन आया कि साथ करने, बी आया है, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना हुआ ये, एक दिन, 1 यूनिट, एक दिन इसने कर दिया, क्या बचा तुम्हारा, 3 बचा। और 3 करने कौन आएगा, 3 करने ये आया, दूसरे दिन कौन आता है, 8 आता है, तो 8 आता है, तो कितना हुआ, 3/8, 3/8, मतलब 9 सही 3/8, ये तुम्हारा दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले दिन ये आता है, पहले दिन ए सहायता करने आता है, एक ही बी सहायता करने आता है, तो 5 यूनिट होता है। दूसरे दिन बी या सी आता है, तो 8 यूनिट होता है। एक चक्कर में 2 दिन होते हैं, टोटल यूनिट का 13 यूनिट हो गई। अब 13 का डिवाइड करते हैं टोटल वर्ग में, 60 में करते हैं, कितना आता है, 13 चक 52, 4 बार, 4 चक्कर हैं, 4 चक्कर में 2, एक चक्कर में 2 दिन होता है, तो 2 का इंटू कर देंगे, कितना, 8 दिन हो गए, 8 दिन काम कितना बचा, 8 काम बचा। 8 काम को कौन करेगा, 8 काम को तुम्हारा ए प्लस बी करने आएंगे, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 एक दिन गया, दूसरे दिन अब तुम्हारा ए प्लस सी आएंगे, ए प्लस सी, कितना काम बचा, कितने, 3 काम बचा, 3 काम को ए प्लस सी करने आएंगे, ए प्लस बी का कितना यूनिट होता है, 8 यूनिट होता है। तो 3 में 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आता है, 3/8, 8 1 9, 3/8, ये तुम्हारा आंसर होगा। इतने दिन में तो पूरा काम हो जाएगा, ये पूरा काम इतने दिन में तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, देखा, ए 1200 पेन ए बी तथा सी 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे में करते हैं। ठीक है, 3 घंटे बनाते हैं। ए करता है कितने में, देख 2 घंटे बनाता है, बी तुम्हारा 4 घंटे में और सी तुम्हारा 3 घंटे में पेन को बनाता है। टोटल पेन कितने बन रहे हैं, 12,000 पेन बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन वह एक समय काम नहीं करते, एक समय काम नहीं करते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं, तथा एक काम को शुरू करता है। और बताइए कि 27,000 पेन कि तीनों मिलकर कितने समय में बनाएंगे। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 12, ये 6 3 और ये 4। ठीक है, टोटल पेन कितने बन रहे हैं, 12,000 पेन बन रहे हैं, 12,000 टोटल पेन 12,000। तो ये 3 जीरो इसमें लगाएंगे, 3 जीरो इसमें लगाएंगे 3,000 और 3 जीरो इसमें लगाएंगे 4,000।
ये टोटल वर्क 4000, 12,000 पेन बनाने पड़ रहे हैं, 12,000 पेन बनाने पड़ रहे हैं, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें। तो मतलब 1 घंटा में ये 2 घंटा काम करता तो 1 घंटे में ये 6,000 बनाता है। ये तुम्हारे 1 घंटे 3,000 बनाएगा, 1 घंटे में 4,000 बनाएगा। तो ये बात कर रहा है आधे घंटे में आध घंटे काम करता है। ये आधा घंटा काम करता है, ये भी आधा घंटा, आधा घंटा। आधे घंटा में कितना काम कर लेंगे, आधा घंटा टोटल कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हो गया। कितना, 1.5 घंटा, 3 बटे 2 घंटा। कितना काम हुआ, ये कर रहा है तुम्हारा 3,000 इसके हो गए, 3,000 और 1,500 और तुम्हारे इसके 2,000, आधे 1 घंटा में इतना हुआ तो आधे घंटे आधे हो जाएंगे। तो कितने हुआ, 3,000 और 1,500 और तुम्हारे 2,000। टोटल काम हुआ 5,000, 5 6 6,500, 6,500 काम हुआ। तुम्हारा 1.5 घंटे में कितना काम हुआ, 6,500 काम हुआ, 6,500 काम हुआ। आधे घंटे में कितना हुआ, 1.5 घंटे में 5,500, 6,500, 5,500। अब तुम्हारा ये 300 ही है, ये 3,000 है, ये 3,000। अब क्या होता है, कुछ ना कहा, हाँ। अब क्या होता है, ये कितना काम करना है, ये 27,000 पेन बनाने तीनों को। तो हम इसमें इसके 27,000 नहीं देख लेंगे, कितना 4 से इसमें गुणा करेंगे। कितना हुआ ये 2 से करते हैं तो 13,000 होता है, 13,000 और 26,000, कितना हुआ 26,000 पेन बनेंगे। इसमें भी 4 से हम गुणा करेंगे, कितना हुआ तुम्हारा 6। बस 6 घंटे में तुम्हारे 26,000 पेन बन रहे हैं। पेन बनाने में हमको कितने बनाते, 27,000 पेन बनाने थे, 27,000 बचे, कितना 1,000 बचे तुम्हारे, 1,000। अब कौन बनाएगा, ए स्टार्ट करता है तो ए बनाने जाएगा, ए तुम्हारा 1 घंटे में, तो 60 मिनट में कितना बनाता है, ये 6,000 बनाता है। तो 1,000 कितने मिनट बनाएगा, 10 मिनट में 1,000 बनाएगा। क्यों, इस जीरो से यहाँ 6 हटा दो, यहाँ 10 मिनट में 6,000 1,000 बनाएगा, 1,000। तो ये 10 मिनट में, ये 10 मिनट में 1,000 बनाएगा। मतलब 27,000 तुम्हारे कितने बनने में, 27,000। तो 6 घंटा 10 मिनट बनेंगे। इसका ऑप्शन है आपका 6 घंटा है, तो आपका 6 ही आंसर हो जाएगा। 6 घंटा, अगर 6 घंटा 10 मिनट देता तो यही आपका आंसर होता। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को दोबारा देख लें, अब समझ में आ जाएगा आपके। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में दें। और इस चैप्टर से और कोई डाउट होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, दूसरी वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से ले लें। और कल हमने कैपेसिटी का क्वेश्चन कराए थे, उनको करें और इनको करें। ये एसएससी में ये पूछता है इन क्वेश्चन को। एसएससी, अगर एसएससी टाइम वर्क में पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।